कल सत्संग सत्र में, कथा सत्र में सत्संग की महिमा, भगवान की कथा की महिमा, भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा इत्यादि उत्तम प्रसंगों का हम सभी ने आस्वादन किया, रस अनुभव किया, रसास्वादन किया और भगवत कृपा का अनुभव करते हुए जीवन को कृतार्थ किया। इसी श्रृंखला में इस पूर्वाक्रम को संस्मरण में रखते हुए आज के सत्संग महासमुद्र में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने भगवान की कथा सुनने के लिए प्रार्थना की। थोड़ी बढ़िया बना दीजिए इसको, अच्छी थोड़ी बढ़ा के आवाज, बोलने में जोर ना पड़े। श्री सीताराम चंद्राय नमः। श्री रामदूताय हनुमते नमः। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझे भगवान की कथा श्रवण करने के योग्य पात्र समझते हैं तो कृपा करके मुझे भगवान श्री राम की कथा श्रवण कराइए। मैं श्री राम कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर अत्यंत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि बोले, कथा तो सुनने के लिए शास्त्र विधि है कि श्रोता को सामने और वक्ता को सामने होना, आमने और सामने होना चाहिए। श्रोता को नीचे और वक्ता को ऊपर आदरणीय सम्मानित स्थान पर, आसन पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। परंतु तुम पात्र नहीं, सर्वश्रेष्ठ सत्पात्र हो, क्योंकि हे उमा पार्वती, तुम्हारे निमित्त से संपूर्ण विश्व को और तीनों लोकों को श्री राम कथा का अमृत तत्व प्राप्त होगा। ये कोई सामान्य बात नहीं, तो इसलिए तुम तो सर्व सत्पात्र शिरोमणि हो। भैया ये घंटी बज रही, तस्तरी इसके अंदर, तस्तरी मत बजने दो। श्री सीताराम चंद्राय नमः। भगवान शंकर कहते हैं, तुम तो बहुत सत्पात्र हो। और गदगद हृदय से भगवान शंकर क्या कहते हैं, तुम वहां मत बैठो। भगवान शंकर कहते हैं, तुम मेरी गोद में आके बैठो, हमारी जंघा पे आके बैठो, क्योंकि तुम्हारी भगवान श्री राम के चरणों में इतनी अनुरक्ति है, इतनी अनुरक्ति भाव है कि तुम वहां बैठने योग्य नहीं, यहां बैठने योग्य हो। इसका अर्थ जो लोग समझते हैं ना, वो केवल भौतिकवाद की भौतिक दृष्टि है। भगवान शंकर कोई भौतिक प्राणी नहीं, साक्षात परमात्मा हैं। वे इस स्थान की वैल्यू जानते, ये क्या है। भोगी व्यक्ति के लिए भी इस स्थान की अपनी वैल्यू है और योगी की भी वैल्यू है। भगवान शिव योगी हैं। वे कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति में इतना भाव रखता है वो नीचे बैठाने योग्य नहीं, वो तो ऊंचे अपनी गोद में, अपने अंक में बैठाने के योग्य है। इसलिए तुम यहां बैठो। और इस प्रकार से कह के भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। हे गिरिजा, हे पार्वती,
संत समागम के जैसा तो कोई संसार में लाभ है ही नहीं। सत्संग से बढ़कर जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान के भक्तों का संग और भगवान की कथा अत्यंत दुर्लभ है, सहज नहीं मिलती है। आप खुद विचार करो, आपने 1 रुपया भी खर्च किया, आपने एक भी चिट्ठी छपवाई, आपने एक भी होर्डिंग बैनर लगवाया? नहीं। लेकिन बिना किसी प्रयास के और थोड़ा आगे बढ़ गए, आपके अंदर इच्छा हुई कि हमें कथा सुनने को मिले, सत्संग सुनने को मिले, कोई मतलब नहीं, रात दिन उसी काम में जिसमें लगे उसी में लग रहे हैं, उसी में बड़े सुखी हैं। मन में कभी एक सुई की नोक के बराबर ये इच्छा नहीं होती कि हमें सत्संग मिल जाए। लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आप लोग राम जी की कृपा के पात्र हैं। तो राम जी ने कहा ये मेरी कृपा के पात्र है, इन्हें तो सत्संग मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि भगवान जानते हैं, कह रहे हैं भगवान, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग सिया रामा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग सिया रामा। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग सिया रामा। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग सिया रामा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग सिया रामा। भगवान शंकर कह रहे हैं बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिल सकती। आधुनिक युग में सत्संगों की बाढ़ आई हुई है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले कुकुर मुत्ते की तरह सत्संग फैल गया, लेकिन किसी सत्संग में राम कथा नहीं होती। बहुत ध्यान देना, उन सत्संगों में राम जी की बुराई होती है। ये बड़ा कड़वा सच है, आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। कहने को सत्संग, लेकिन राम जी की निंदा, भगवान श्री कृष्ण की निंदा, भगवान के अवतारों की आलोचना, और इतना ही नहीं, अखंड सौभाग्यवती स्त्रियों को जीते जी उनके पति के जिंदा रहते हुए अभागन, अखंड सुहागन से अभागन बना देने का पूरा इंतजाम तैयार रहता है। और ऐसा सत्संग किया जाता है कि पति तुम्हारे पांव छुए, तुम पत्नी के पांव छुओ। ये सिंदूर लगाने में क्या रखा है, ये लाली लिपस्टिक में क्या रखा है, ये बिंदी चूड़ी बिछुआ पायल पहनने में क्या रखा है। सब परमात्मा है, एक परमात्मा है, बस परमात्मा के पीछे पड़ जाओ, बाकी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो, सत्यानाश कर लो अपना। ऐसे सत्संग चल रहे हैं, खूब हो रहे हैं, और आप लोग खूब देखते हैं, सुनते हैं, टीवी चैनल यूट्यूब माध्यम खूब देख रहे हैं। ये कैसे सत्संग हैं? इन सत्संगों के विषय में रामचरितमानस में भगवान शंकर बतला रहे हैं। बहुत ध्यान देकर सत्संग सुनिए। कोई आ रहा जा रहा इस पर ध्यान मत दीजिए।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय।